हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर रीडिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। And आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। आज की जो रीडिंग है वो आपके हेल्थ एंड करियर के आधार पे होगी। देखने वाले हैं कि क्या कुछ है आपके लिए। और यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। इन ग्रुप्स में आपके बर्थ मंथ। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है उसी ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। ये है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे बर्थ मंथ्स है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और ये है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे बर्थ मंथ्स है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है उसी ग्रुप की आपकी रीडिंग होगी। और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरोट क्लासेस, सो उन लोग भी ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैं आपको डिटेल दे दूंगा। और वीडियो टाइमलेस है, so आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई इशू नहीं है। और गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो भी मैं बताऊंगा जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले, और जो गाइडेंस आपको मिलती है उसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो कुछ होना हो इम्प्रूवमेंट आप में जरूर होगी। ठीक है, सो जो भी गाइडेंस जहां से भी आपको मिलती है आपको सही लगता है तो उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, सो अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और मैं आपको मिलता हूं आपकी रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय स्टार्स। सो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर में से है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। एंड सबसे पहले देख लेंगे आपके हेल्थ के लिए। और उसके बाद देखेंगे आपके कैरियर के लिए। ओके, जजमेंट। एनर्जी और से भी देख लेते हैं। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, डू टू वैल्यू। ओके, ब्लॉसमिंग एबंडेंस। ओके, अभी इन कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, सो हो सकता है कि अभी अगर करंटली आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, अगर आपको सर्दी या फिर ठंड लगी है, या तो फिर किसी हेल्थ इशू से आप लड़ाई कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई किसी विंड होता है ना, विंड यानी कि जो एयर से होता है, ऐसा कुछ। अगर आपको एयर जैसी कोई प्रॉब्लम है, अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, या तो फिर सर्दी लगी है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या तो फिर एयर रिलेटेड यानी कि माइंड, आपका माइंड, अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, सो उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएंगे। एक तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर किसी भी तरीके की हेल्थ इशू है वो मुझे जाती हुई दिख रही है, एकदम कॉम्प्लीटली चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे द सन है। अगर आप टैरोट कार्ड रीडिंग देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि सन का कार्ड कितना ज्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, द सन है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। सो जिस प्रॉब्लम से अभी आप गुजर रहे हैं, अगर आपको किसी हेल्थ की प्रॉब्लम है, पॉसिबल है आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, हेल्थ इशू को लेके, सो उस प्रॉब्लम की आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, अभी कब तक मिलेगी? 19 डेज का टाइम लग सकता है। ठीक है, किसी किसी के लिए 19 डेज या तो फिर 12 डेज लग सकता है। ठीक है,
पर पेशेंस बना के रखें। अगर आप पेशेंस बना के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगर आप धैर्य बना के धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को आप ढूंढते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और प्रैक्टिकली चीजों को समझते हैं, अपनी रूटीन का अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो फिर ये टाइम और भी कम होती जाएगी और भी जल्दी आपकी ये जो हेल्थ इशू है ये चली जाएगी। ठीक है, टाइम लग सकता है किसी किसी के लिए, पर एकदम से चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है। यहाँ पे आपके करियर के लिए देख लेते हैं। और एक कार्ड यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस। सो एक बैलेंस आप में बनाते हुए मैं देख पा रहा हूँ आपके हेल्थ पे। हो सकता है कि आप अभी काफी ज्यादा काम करते हैं, रेस्ट नहीं ले पाते हैं। सो अभी आप एक बैलेंस बनाएंगे कि इतना अगर काम करना है मुझको, तो इतना रेस्ट भी लेना है, क्योंकि जितना एनर्जी जा रही है उतना एनर्जी मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा। सो इस बार आप बैलेंस बनाएंगे अपने हेल्थ के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके हेल्थ के लिए आती हुई यहाँ पे दिख रही है। और कैरियर के लिए है द एम्परर, बहुत ही अच्छा कार्ड है। द लवर्स। ओके, सो कैरियर के लिए अगर देखूं तो कैरियर के लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके हेल्थ और कैरियर दोनों के लिए बहुत काफी ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। द एम्परर के कार्ड से ये लग रहा है कि आप अपने कैरियर में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हैं, एक जिम्मेदारी आप लेने वाले हैं और एकदम प्रैक्टिकली अपने कैरियर को संभालने वाले हैं। अगर आप चैरिटी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि मनी आपके पास और भी ज्यादा जल्दी आ जाए और काफी ज्यादा प्रैक्टिकली आप अपने कैरियर लाइफ को हैंडल करने वाले हैं बैलेंस वे में, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। अगर और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में एक तराजू है जो कि बैलेंस की ही बात बोलती है। तो हो सकता है कि आप काफी ज्यादा बैलेंस्ड वे में अपनी कैरियर लाइफ को सुधारें। ठीक है, पॉसिबल है। एंड किसी के साथ में पार्टनरशिप में आप कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। ये कोई आपका सोल ग्रुप से हो सकता है, या तो फिर आपका लव पार्टनर हो सकते हैं, या तो फिर कोई पार्टनर हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर सकते हैं, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं डो टू वैल्यू के कार्ड से ये लग रहा है कि आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप चैरिटी वगैरह करते हो, जिसके चलते जो आपकी मनी इशू है वो भी कम होती जा रही है। यहाँ पे लग रहा है कि आप चैरिटी करते हैं, जिसकी वजह से ये कार्ड भी आया है डो टू वैल्यू। अभी आपको पैसों की कीमत पता चली है। जिन लोगों को पैसों की सख्त जरूरत है उनको आप हेल्प करने वाले हैं आगे, और अभी से आपने करना शुरू कर दिया है, ये दिख रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, ये आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स लूंगा। ये मेरे हैंडरिटन मैसेजेस हैं। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या कुछ आता है आपके हेल्थ के लिए। सबसे पहले देखेंगे गिल्ट। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस मॉल, और एक कार्ड देख लेते हैं ब्रेक। ओके, सो अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, अभी अगर करंटली आपको कोई हेल्थ इशू है, सो ये कहीं ना कहीं आप ही के किसी काम के कारण हुआ है। ठीक है, जिसके चलते अभी आपको गिल्ट हो रहा है कि अरे अगर मैं ऐसा नहीं करता। अगर सपोज आपको बुखार है या फिर सर्दी लगी है, तो आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ठंडे पानी से नहीं नहाता या फिर रात को बाहर नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है जिसके चलते अभी आपको गिल्ट हो रहा है, पर ये गिल्ट बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, स्मॉल है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आती हुई आपके हेल्थ में दिख रही है कि जैसे जैसे आपका हेल्थ अच्छा होगा आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पे ब्रेक है, जो कि मैंने बताया था एंजल्स ऑफ बैलेंस के कार्ड से, कि आप एक ब्रेक लेने वाले हैं। आप एक बैलेंस्ड वे में अभी अपने हेल्थ को सुधारने वाले हैं कि अगर मैं इतना काम करता हूं तो मुझे इतना रेस्ट भी लेना है, इतना एनर्जी इकट्ठा भी करना है, स्टोर करना है। ठीक है, और यहाँ पे डो टू वैल्यू के कार्ड से ये लग रहा है कि आपकी कैरियर लाइफ संवरने वाली है। ठीक है, और देख लेते हैं आपकी कैरियर के लिए क्या कार्ड आता है यहाँ से। फायर, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है कैरियर के लिए। फायर की एनर्जी होती है कि हो सकता है कि आप फायर साइन से हो। फायर की एनर्जी होती है कि हमेशा ही एक आग रहती है
वो आग काम करने में, कॉन्फिडेंस दिलाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। वो जिद, वो फायर में होती है। सो काफी ज्यादा फायरी एनर्जी में आप रहने वाले हैं अपने करियर लाइफ में, बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं और बहुत बैलेंस्ड वे में काम करने वाले हैं। जूम है यहाँ पे। सो कुछ चीजें हैं जिनको आपको जूम करके देखना है, जो आपको अभी नहीं दिख रही है। अब जब उन सिचुएशन को, उन चीजों को जूम करेंगे तब आपको उनकी गहराई तक आपको पता लगेगा कि क्या कुछ है। ठीक है, कई सारी चीजें ऐसे हैं आपके करियर लाइफ से जुड़े हुए। एयर, सो यहाँ पे एयर है। सो बहुत जल्द ही कुछ होने वाला है। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं ले लेता हूँ। साइलेंस है, पर्पस और रिकवरी। सो कहीं ना कहीं आप अपने पर्पस को फॉलो करने वाले हैं, जो कि आपका पर्पस है, लाइफ पर्पस हो सकता है, या तो फिर जो गोल आपने सेट किया है उसको आप फॉलो करने वाले हैं। रिकवरी है। सो रिकवरी का कार्ड यहाँ पे आपके हेल्थ के लिए भी आया है मे बी, एंड करियर के लिए भी है। सो आप रिकवरी करने वाले हैं अपने एनर्जीज को। ठीक है, आपको पता लगने वाला है कि आप कौन हैं, आपकी खुद की वैल्यू को आप समझ पाएंगे। ठीक है, और यहां से आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, प्रिजर्वेशन, पेशेंस। सो इस एफर्मेशन को आप ट्राई कर सकते हैं। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। आप वो सब कर सकते हैं जो कि आपने अपने माइंड में सेट करके रखा है, आप कर सकते हैं। बस यही आपको चैंट करना है, यही आपको बोलना है, खुद में एफर्मेशन डालना है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप में वो कॉन्फिडेंस है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो फायर है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी होने वाली है। एयर की एनर्जी है। सो आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। अभी दिख रहा होगा। सो एयर भी है। सो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बोलना है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कॉन्स्ट्रॉइक पे रीडिंग चाहिए, कमेंट पे जरूर बताएं। एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय माय स्टार्स। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें से अगर आपका बर्थ मंथ है सो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि कैसा जाने वाला है आपका हेल्थ और आपका कैरियर। आई थिंक कैमरा ब्लर हो रहा है। ओके। और एक गाइस और एक बात गाइस कि जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें एंड पॉजिटिव रहिए। ठीक है, ग्रुप 1 की रीडिंग बहुत अच्छी गई है। देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि आपके हेल्थ के लिए क्या कुछ आता है, उसके बाद देखेंगे आपके कैरियर के लिए। अभी देखते हैं आपके कैरियर के लिए क्या कुछ है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, एनर्जी ऑरेकल से भी देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड आपके हेल्थ के लिए है और यहाँ पे देख लेते हैं। विक्ट्री। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं हेल्थ। ओके,
हो सकता है कि कोई डर या फिर इनसिक्योरिटीज है आप में, हो सकता है। एकदम से हेल्थ का कोई इशू है ये तो मैं नहीं बोलूंगा, पर आपके माइंड सेट में कुछ हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, या तो फिर किसी चीज को खोने की डर है आप में। और ये मनी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है कि कहीं पे पैसा आपको इन्वेस्ट करना है और आप सोच रहे हैं, इसके चलते आपके हेल्थ के जरिए आपके बॉडी पर भी असर पड़ रहा है। पॉसिबल है आप एक तरीके से जस्टिस चाहते हैं खुद के लिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है भी तो फिर वहां पे भी आप जस्टिस चाहते हैं और चाहते हैं कि किस तरीके से कम खर्च में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे है। और अगर आपके हेल्थ के लिए देखा जाए तो हो सकता है कि आपने पहले काफी ज्यादा मनी इन्वेस्ट करके रखा है, आपने इन्वेस्ट किया है काफी ज्यादा खुद के लिए, खुद के यू नो बॉडी के लिए, खुद को संवारने के लिए, खुद को निखारने के लिए आपने काफी ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया है, पहले ही खर्च किया था। कहीं पे भी हो सकता है ये, पर अभी इस बारी आप थोड़ा सचेत हुए हैं एंड कहीं से एक तरीके से कोई फियर है आप में। ठीक है, कोई डर या फिर इनसिक्योरिटीज यहाँ पे दिख रही है। जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है उन लोगों के लिए मैसेज है, जिन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उन लोगों को किसी बात की चिंता है जहां पे वो जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, आपके हेल्थ पर अगर कोई असर पड़ा है वो आपके माइंडसेट के लिए हो सकता है कि आप ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, रात को नींद नहीं आती है, इसके वजह से हो सकता है कि आपके हेल्थ पर असर पड़ा हो। ठीक है, पॉसिबल है। अभी अगर देखा जाए कि आपका हेल्थ कैसा जाने वाला है, कुछ इसी टाइप की साइकिल अभी जैसा आपका है, बहुत खराब सिचुएशन तो नहीं दिख रहा है आपके हेल्थ के लिए, पर थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज हो सकता है कि आपके हेड में बहुत ज्यादा पेन होता हो। ठीक है, हेड के पीछे या फिर सामने, या तो फिर किसी किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सभी के लिए नहीं पर हो सकती है। ठीक है, आपके हेल्थ पर इसका असर पड़ता है, कभी कभी बहुत ज्यादा दुखता होगा आपका सर, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, सर, हाथ, पॉसिबल है। ठीक है, या तो फिर आप कोई भारी काम करते हैं और कुछ ऐसी ही एनर्जी आपकी आगे भी चलने वाली है। ठीक है, पॉसिबल है। और देख लेते हैं आपके करियर के लिए। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके करियर के लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज है बहुत अच्छी गुड न्यूज है, गुड न्यूज अच्छी ही होती है। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप काफी अच्छा मैनिफेस्टर है, कहीं ना कहीं एक नया करियर ऑप्शन आप अपनी लाइफ में आपको मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। और इससे क्या होगा, ये जो मनी को लेकर आप चिंतन करते थे या तो फिर सोचते थे कि कहाँ से कुछ होगा, क्या कुछ होगा, एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए यहाँ पे दिख रही है। आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे आपको अपने हेल्थ पर थोड़ा फोकस करना है। अगर आपका रूटीन ठीक नहीं है, आप रात को देर से सोते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, तो अपने रूटीन में सुधार कीजिए, तो फिर ये हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर तो सही है। अगर जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये है। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको राइट टाइम में सोना है। ठीक है, और ज्यादा धूप में भी नहीं जाना है। ठीक है, और मतलब डायरेक्ट धूप में नहीं जाना है, सन लाइट में रहिए पर अंडर सन के नीचे मत रहिए। ठीक है, इससे आपको हेड पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ठीक है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आप कहीं ना कहीं मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक नई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत जल्द, काफी जल्दी आने वाली है। और इसको लेके पहले आप सोचेंगे, थोड़ा बहुत सोचेंगे, सोचने में थोड़ा बहुत टाइम लगा सकते हैं, पर एक जो डिसीजन आप लेंगे काफी अच्छा डिसीजन लेंगे, और इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप आगे बढ़ने वाले हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, या तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकती है। हो सकता है कि आपने नया कुछ शुरू किया हो, वहां पे सक्सेस के चांसेस हैं। ठीक है, और अभी यहाँ पे मेरे कुछ हैंडराइटेड मैसेजेस हैं, इनको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या कुछ है। पहले देखेंगे आपके हेल्थ के लिए। गेन, कुछ गेन हो सकता है, आप
आपके हेल्थ में कुछ सुधार आ सकता है। ट्रूथ, ओके। सो आपके बारे में आपको कोई सच पता चलने वाली है। इंट्यूशन, और ये ट्रूथ आपको आपकी इंट्यूशन ही बता दी कि वे आपको एक रास्ता मिल जाएगा। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। यूनियन, सो यहाँ पे यूनियन है। सो अगर आपके पार्टनर को खोने का डर है आप में, जिसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है, या तो फिर कोई इशू है आपके लव लाइफ में जिसके चलते आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं जा रहा है, आपके पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, पॉसिबल है कि यूनियन हो जाए, एक रास्ता आपको मिल जाए और कुछ सच पता चले आपको, जिसके चलते आपको कुछ गेन हो सकता है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी, डोंट वरी। और अभी आपके करियर के लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली है और इसके चलते ही हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, या तो फिर अपॉर्चुनिटी का आने की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, पॉसिबल है। एंड क्योंकि हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर जाए और उसके बाद ही आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाए, हो सकता है। कम्युनिकेशन, किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, जेरोक्स, सो ये बेसिकली कॉपी को बताता है। हो सकता है कि आपने किसी को देखा, एक तरीके से इंस्पायरिंग वे में इसको ले सकते हैं कि आप किसी से इंस्पायर हुए हैं और उसी के चलते आप उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए। कहीं से आप इंस्पायर हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं, वहां से जाके आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकता है ये। ठीक है, ऐसा कोई कैरियर ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़े। ये बिजनेस भी हो सकता है या तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन रिलेटेड। और ये आपने कहीं से मोटिवेशन लेके या तो फिर इंस्पायर होके आपने शुरू किया है। प्रपोजल, ऐसा नहीं है कि कुछ ख्याल आ गया आपके दिमाग में, ये हो सकता है कि कहीं पे आपने देखा और उसी को आप करना चाहते हैं। प्रपोजल, सो बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है आपको, या तो फिर आपके करियर लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि मैंने बताया ही था, वो आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आपके करियर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक कार्ड देख लेते हैं, हर्ष, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, न्यू बिगनिंग है आपके लिए। ठीक है, और मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देखूंगा। यहाँ पे एक एफर्मेशन रहेंगे आपके लिए। Envy, I am same as everybody but with different challenges। और यहाँ पे है करेज, सो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे उनको आप हैंडल कर पाएंगे, उनसे आप उन चैलेंजेस को आप चैलेंज कर पाएंगे। ठीक है ना, सो इस एफर्मेशन को आप ट्राई कर सकते हैं। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। सभी की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस है, आप भी सेम ही है दूसरों की तरह, पर आपकी लाइफ में चैलेंजेस कुछ और है, सो आपका रास्ता भी कुछ और होगा। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।